हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस वाला। दोस्तों आज लेकर आ चुके टेस्ट नंबर 5 बिहार पुलिस के लिए, वो भी दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज, जो भी दोस्तों अपने आप में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट सीरीज होता है। दोस्तों रोशन आनंद सर का टेस्ट नंबर 5 दोस्तों लॉन्च हो चुका है ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ। तो फटाफट दोस्तों वीडियो को पहले दोस्तों आप लोग शेयर कर दिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल है, आपके स्क्रीन पर देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वायु पुराण। क्या होगा दोस्तों? वायु पुराण। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, शाक दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों कपिल थे शाक दर्शन के प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा गलत है कथन? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों गलत दिया गया है कि चोल कांस्य के कलंजी चांदी से संबंधित। यह दोस्तों आपको गलत देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? दोस्तों मुल्तान के विरुद्ध हुआ था, जो मोहम्मद गौरी का पहला दोस्तों आक्रमण सफल रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 का था, विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री में से कौन देवराय 2 के समय में आया था? तो अब्दुल रज्जाक राइट हो जाएगा। शिवाजी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो सुमंत हम लोग कहते थे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लाहना कहते थे? तो दोस्तों गुरु अंगद को लाहना कहते थे प्रारंभिक में, से शुरू में नाम। दोस्तों सिखों का दोस्तों टोटल 10 गुरु थे और पहला दोस्तों था गुरु नानक और 10वें दोस्तों गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों कहता है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग ने दोस्तों लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 9 का था, किस विद्रोह से संबंधित चित्तर सिंह थे? चित्तर सिंह किस विद्रोह दोस्तों बताएगा? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो रामोसी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 10 का था, किसने 1906 इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किया था? किसने किया था दोस्तों? आप लोग बताएगा। 10 का हो जाएगा अविंद्रनाथ टैगोर। 11 नंबर सवाल का था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? दोस्तों एनसी केलकर थे। क्वेश्चन नंबर 12, बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में दिया था? तो ये दोस्तों दिया था कराची अधिवेशन में। दोस्तों सवाल का था, कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? दोस्तों कानून की आत्मा की जो रचना ये की थी मोंटेस्क्यू ने की। अगला सवाल दोस्तों, औसत मिलान का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों गलत है। दुनिया का मजदूर एक हो का नारा रूसो ने नहीं दिया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का आता है, औसत मिलान को चयन कीजिए, इनमें से दोस्तों गलत कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। दुनिया का मजदूरों एक हो ये नारा रूसो ने दोस्तों नहीं दिया। यही दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगता है? तो बांग्लादेश के साथ दोस्तों नहीं लगता। ये तीनों राज्य के साथ दोस्तों लगता है, म्यांमार, भूटान, चीन के साथ लगता, लेकिन बांग्लादेश के साथ नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, उत्तरी सहयाद्री की सर्वोच्च शिखर को हम लोग क्या कहते हैं? काल सुबाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 217 का था, किस चैनल के द्वारा मालदीव और मिनीकॉय को अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल। अगला सवाल दोस्तों, जुबोई, सुक्री एवं जोजाजी किस नदी के प्रमुख सहायक नदी है? दोस्तों लूनी नदी की सहायक है। अगला सवाल दोस्तों 19 में, कौन सा झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की सीमा साझा करता है? तो पुलिकट झील साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का था, होगेनकल, भार्चुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कावेरी नदी पर अवस्थित। जलोढ़ मिट्टी के बारे में औसत कथन को चयन आप लोग कर लीजिएगा जलोढ़ मिट्टी के संबंध में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, जो कहता है पुराने को खादर एवं नए को बांगर। ये दोस्तों आपको गलत लिखा गया है। औसत मिलान का चयन कीजिए, इनमें से कौन आपका गलत एक है? दोस्तों केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, यही दोस्तों आपका गलत लिखा गया, जो अहमदाबाद नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का था, राजस्थान की देगान किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? किस चीज के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? टंगस्टन। अगला सवाल, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में कौन सा राज्य है? दोस्तों गोवा राज्य है। ठीक है, नगरीय
जनसंख्या परसेंट में। लेकिन दोस्तों पहला दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से राज्य है यूपी और सबसे कम दोस्तों आता है सिक्किम, ठीक है दोस्तों। लेकिन एरिया के हिसाब से दोस्तों पहला सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य भी गोवा हो जाता है एरिया के हिसाब से। अगला सवाल, निम्नलिखित कौन सा परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित ही नहीं है? कौन सा दोस्तों नहीं है ये बताना है, तो बर्मी परियोजना महाराष्ट्र में नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं है? दोस्तों क्लाउड लेपर्ड दोस्तों असम में नहीं है। मानस, रायसेन, नामेरी ये दोस्तों सभी है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं है। अगला सवाल, मूल अधिकार से संबंधित निम्नलिखित निर्णय का सही कालानुक्रम को चुनिए। तो यहाँ पर 27 का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आया था बेरूबारी बनाम, उसके बाद दोस्तों गोलकनाथ बनाम आया था, उसके बाद दोस्तों केशवानंद भारती केस, उसके बाद मिनरवा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल उपराष्ट्रपति पद को निरूपित करता? दोस्तों उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में लिखा गया कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 63 में का दोस्तों हमारे उपराष्ट्रपति है दोस्तों राज्यसभा का सभापति होते हैं। अगला सवाल 29 नंबर का था, एक समिति पंचायत राज संस्था से संबंधित ही नहीं था, तो दोस्तों कौन था? PVN राव समिति। PVN राव समिति दोस्तों पंचायती राज समिति से नहीं, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता और दोस्तों LM सिंघवी समिति, ये सभी दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 का दोस्तों 1862 ईस्वी में किस भारतीय को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था? तो ये दोस्तों था उपयुक्त में सभी दोस्तों बनास के राजा को, सर दिनकर राय को, पटियाला के महाराज को, सभी को दोस्तों नामित किया था। अगला सवाल, संविधान सभा के सदस्य को अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कुल थी 33, क्या था दोस्तों 33 का राइट हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं हम लोग, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है? बताएगा दोस्तों, इसका राइट होगा। यहाँ पर श्रम मंत्री जगजीवन राव थे, ये भी दोस्तों राइट आंसर है। रक्षा मंत्री दोस्तों बलदेव सिंह थे। विधि दोस्तों मंत्री जोगेंद्र नाथ थे, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका रेलवे बोर्ड के जॉन मथाई, ये दोस्तों आपका गलत लिखा गया, यही दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल मिलान कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हम लोग मिलान कर लेते हैं। दोस्तों भाग 11 कहता है संघ और राज्य के बीच का संबंध, भाग 15 का था निर्वाचन से संबंधित, और भाग 17 का दोस्तों राज्य भाषा, और भाग 18 दोस्तों लिखा गया आपातकाल से संबंधित, और भाग 20 दिया गया दोस्तों संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तो गलत लिखा गया है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी आपका दोस्तों। अगला सवाल का था 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? कौन है दोस्तों? अलुहास धारा, अगुलहास धारा दोस्तों हिंद महासागर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 का था, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित, यानी कि कार्यकाल किसका किसका रहा उसको दोस्तों व्यवस्थित के रूप में आपको बताना है। 35 का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले दोस्तों समझते हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का सबसे पहले आया था, उसके बाद दोस्तों बीबी गिरी का, उसके बाद दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह था, उसके बाद दोस्तों KR नारायण आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है, यानी कि इस ऑप्शन के अनुसार कौन सा राष्ट्रपति सबसे पहले बने थे? दोस्तों 36 नंबर का डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया हिंद महासागर में दोस्तों स्थित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्वर्ण द्वार का नगर कहा है? स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है तो सेंस फ्रांसिस्को को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? तो चंद्रशेखर दोस्तों नहीं थे, और ये सभी दोस्तों आपका मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों पश्चिमी घाट जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। अगला सवाल, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम
कब से शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों 1973 का आया था। दोस्तों वन जीव दोस्तों 1972 का दोस्तों प्रोजेक्ट था। अगला सवाल, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में कौन सा ज्यादा उत्तरदायी होता है? दोस्तों SO2 और NO2। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का था, भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दुर्घटना कब हुआ था? ये दोस्तों 3 दिसंबर 1984 का दोस्तों हुआ था भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का दुर्घटना। अगला सवाल, एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं? तो दोस्तों 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं। निम्नलिखित में किस उपकरण के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? तो कौन सा है दोस्तों? तो माइक्रोफोन। कौन है दोस्तों? माइक्रोफोन आता है। क्वेश्चन नंबर 45 का था, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी माध्यम स्थिति से गुजरता है तो निम्नलिखित में कौन सा अधिकतम होगा? क्या अधिकतम होगा दोस्तों? गतिज ऊर्जा आपको अधिकतम देखने को मिलता है। ध्वनि के किस गुण के कारण तेज या मंद सुनाई देता है? तो ये दोस्तों प्रबलता के कारण दोस्तों ध्वनि कम और ज्यादा देखने को मिलता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो दोस्तों चालन विधि होता है ठोस में ऊष्मा का संचरण। क्वेश्चन नंबर 48 होता है, किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? दोस्तों लाल रंग का सबसे कम होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों लाल रंग आप देखते होंगे दोस्तों ट्रैफिक सिग्नल में भी दोस्तों लाल रंग का यूज कर, ट्रेन सिग्नल में भी दोस्तों यूज करते हैं। यानी कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी कि फैलता ही नहीं है, तो ज्यादा दूरी तक भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों हम लोग देखते हैं, सबसे अधिक आयन क्षमता किस किरण का है? सबसे अधिक आयन क्षमता तो अल्फा किरण का अल्फा। अगला सवाल है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो मिलिकन ने किया था इलेक्ट्रॉन का आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण। नंबर 51 का था, किस तत्व का इलेक्ट्रॉन बहुलता सबसे मजबूत यानी अधिक होता है? तो दोस्तों क्लोरीन का। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है? तो 52 का होगा दोस्तों HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 का था, LPG का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों LPG का मुख्य घटक है ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे प्रोड्यूसर गैस के नाम से भी जाना जाता? प्रोड्यूसर गैस SO+ यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। अगला सवाल है दोस्तों, मिलेराइड किसका अयस्क है? मिलेराइड किसका अयस्क है? तो निकेल का। क्वेश्चन नंबर 56 का था, लाल ग्रंथि से निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम स्रावन नहीं होता? दोस्तों कौन सा नहीं होता है? तो पेप्सिन दोस्तों लाल ग्रंथि से टायरिन भी होता है, मंड भी होता है। क्वेश्चन नंबर 57 का था, चपटे कृमि का उत्सर्जन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये दोस्तों ज्वाला कोशिका के द्वारा होता है चपटे कृमि का उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा कर्ण अस्थि नहीं है? कौन सा कर्ण अस्थि नहीं है? तो ह्यूमरस। क्वेश्चन नंबर 59, कौन मोनोसेकेराइट नहीं है? मोनोसेकेराइट नहीं है तो माल्टोज दोस्तों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 का था, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बर्जिलेस ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। अगला सवाल दोस्तों, काला रंग किस परजीवी के कारण था? कालाजार। दोस्तों कालाजार है दोस्तों आपको लिस्मेनिया डोनावानी के परजीवी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 62, उच्च श्वसन में कितना % ऑक्सीजन छोड़ा जाता है? उच्च श्वसन में कितना % ऑक्सीजन छोड़ा जाता है? तो 17%। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित है? तो दोस्तों एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 65 का था, विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन है? तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा फिजी प्रशांत महासागर का विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी। अगला सवाल है दोस्तों, इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रह को ऑर्बिट में स्थापित किया था? तो दोस्तों 36 उपग्रह को ऑर्बिट में स्थापित किया था।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 करता है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? दोस्तों रोजर बिनी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से साहित्य लहरी के लेखक कौन? साहित्य लहरी के लेखक कौन है? दोस्तों सूरदास। कौन है दोस्तों? सूरदास। क्वेश्चन नंबर 69 का था, देश रत्न के उपनाम से जाना जाता है कौन से व्यक्ति को देश रत्न भी कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला सवाल, IMF के अनुसार 2022 में PPP आधारित प्रति व्यक्ति GDP द्वारा दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो दोस्तों चीन का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जाना जाता है। वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया था? वायुसेना दिवस दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब? WTO दोस्तों 1 जनवरी 1995 को WTO का स्थापना किया गया और WTO दोस्तों अभी अध्यक्ष कौन है? दोस्तों नागोजी ओंकाजा-इवेला है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न कौन सा कराची से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था? कौन था दोस्तों जो कराची से प्रकाशित हुआ था? डॉन। कौन था दोस्तों? डॉन। क्वेश्चन नंबर 74, निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य और सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था? कितने श्रेणी में? तो 3 श्रेणी में दोस्तों किया गया था। 75 का था, जर्मन एवं पोलैंड के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा है? दोस्तों हिंडनबर्ग रेखा दोस्तों जर्मन और पोलैंड के बीच है। क्वेश्चन नंबर 76 का था, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन रह चुकी है? तो दोस्तों नरगिस दत्त एकमात्र दोस्तों अभिनेत्री दोस्तों राज्यसभा में भी नामित हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 77, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों दक्षिण ध्रुव पर एमुंडसेन था। क्वेश्चन नंबर 78 का था, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन है? भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु है। भूपेन हजारिका सेतु। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है, भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन है? भारत का प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी है। 80 नंबर सवाल कहता है, खनन एवं उत्खनन में संलग्न श्रम की प्रकृति को निम्नलिखित में से किसके जरिए संकेतित किया जाता है? दोस्तों रेड कॉलर जॉब के द्वारा संकेतित किया जाता है। दोस्तों अगला जो सवाल अब आ चुका, हमने टोटल 80 सवाल GK GS का कर चुके। अब 20 सवाल होगा मैथ, हिंदी, इंग्लिश। देखो यहाँ पर दोस्तों मैथ के सवाल आपको हम दिखा देते हैं, फटाफट दोस्तों देख लीजिएगा और आप लोग बनाकर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों हिंदी के सवाल आ चुका है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को चुनिए। दोस्तों जो अशुद्ध वाक्य कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों मेरे ऊपर कृपा करे, ये दोस्तों अशुद्ध है। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ये भी दोस्तों राइट लिखा गया, सही है बात। मेरे घर के सामने पाठशाला है, ये भी दोस्तों वाक्य सही लिखा गया। वहां भारी भीड़ था, ये भी दोस्तों आपका सही है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद दोस्तों इत्यादि शब्द का होगा, आप सभी जानते होंगे, इति जोड़ यादि। बहुव्रीहि समास का उदाहरण इनमें से दोस्तों कौन है? 93 का दोस्तों बताया दशानन दोस्तों बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वर्ण का पर्यायवाची है? स्वर्ण का पर्यायवाची हरिण्या। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 का था, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? दोस्तों हिंदी में कुल टोटल सर्वनाम 11 होते हैं। अब यहाँ दोस्तों इंग्लिश के सवाल आ चुके हैं, आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए दोस्तों फटाफट वीडियो को